नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नेपाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है आज दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्यों हज़ारों की संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोग और नेपाल के लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग क्यों आए हैं आज यहाँ पे? देखिए, आज जंतर मंतर धरना स्थल पर हम लोग एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल आए हैं। सबसे पहले मेरा परिचय मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम महावीर प्रसाद टोडी है और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन का मैं संयोजक हूं। नेपाल सरकार के प्रथम व द्वितीय उपराष्ट्रपति महोदय के जो स्वीकीय सचिवालय है उनमें मैं सांस्कृतिक विशेष सलाहकार हूं। हम लोग भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंधों को लेकर यात्राएँ करते हैं इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा के तहत। पिछले 30 जनवरी 2020 को उज्जैन में हमारी इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा को राजनीतिक संबंधों के कारण उनको बिगाड़ी गई है। मतलब आप लोग दो प्रदेशों के बीच में जो राजनीतिक समरसता है उसको कायम करने की बात कर रहे हैं? कायम कर रहे हैं दो देशों में। तो 20 जनवरी 2020 को उज्जैन सर्किट हाउस में जो वहाँ के सचिन अतुलकर जो एएसपी है और रूपेश द्विवेदी जो एडिशनल एएसपी है, सीएसपी नेगी है अश्विनी, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत मुझे सर्किट हाउस में रोका गया। ऑलरेडी सर्किट हाउस में 8 नंबर जो कमरा था वो किसी जज साहब के नाम से बुक था, जज के नाम से बुक था। उसमें मुझे रोककर मेरे साथ 45 मिनट तक इन लोगों ने एक मंत्रणा करी कि किस बात को लेकर भारत नेपाल के संबंधों की चर्चा करते हुए मेरे ऊपर प्रस्ताव दिया कि हम लोग के मध्य प्रदेश और राजस्थान और नेपाल सरकार को गिराने तोड़ मोड़ करने के लिए हम लोग अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं, उनको हम 1500 से 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं। आप जहां देवास जा रहे हो यात्रा में लेकर, पुष्पगिरी संत जो जैन मुनि संत है पुष्पगिरी महाराज, पुष्पदंत सागर महाराज, उनके यहाँ जा रहे हो तो आप उनसे अगर हमको ये जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, 3 प्रदेश में सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? जी सर। तो पुष्पदंत सागर महाराज जी से 10 करोड़ रुपए की अगर आप व्यवस्था करवा देते हैं तो हमारा इज्जत भी बच जाएगी, हमारी नौकरी भी बच जाएगी। यहीं से मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वो कैसे तोड़? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2020 की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने उनका प्रलोभन, उनका प्रस्ताव जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने राजनयिक संबंधों को अवहेलना करते हुए जो वियना एक्ट है 1972 उसकी अवहेलना करके और विदेश मंत्रालय का जो परिपत्र जारी हुआ है, भारत नेपाल जो संधि है 1950 और भारत और नेपाल के विदेश सचिवों का जो सांस्कृतिक अनुबंध है इसको दरकिनार करते हुए हम लोगों को एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। अच्छा, इस घटना का 2-3 साल हो गया तकरीबन। अगर समय का बात किया जाए तो 2-3 साल के दरमियान अगर आपको विदेश मंत्रालय से आपकी कोई बातचीत हुई? विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और नेपाली दूतावास को हम लोग आपराधिक प्रकरण से उन्मुक्त रखा जाता है, ये न्यायालय को उन्होंने पत्र दिया है। तो और वहाँ का जो डीजीपी है मध्य प्रदेश का, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो दस्तावेज है नेपाल सरकार के विशेष सलाहकार के, आप उपराष्ट्रपति के विशेष सलाहकार हैं, इसकी जांच हम लोग नहीं कर सकते। इसकी जांच तो केवल भारत गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ही कर सकता है। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे खिलाफ कितने करोड़ की बात हुई थी? डील क्या था? किस बात को लेकर डील था? वो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार गिराने और नेपाल। कितने करोड़ का था? 10 करोड़ की मांग थी। आपको 10 करोड़? हाँ, मेरे से 10 करोड़ की व्यवस्था कराने की उन्होंने दबाव बनाया था कि पुष्पदंत सागर महाराज जी से, जो बहुत बड़े संत हैं, जहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया था पुष्पगिरी में देवास के अंदर, उनसे व्यवस्था कराने का मेरा दबाव था मेरे ऊपर। मैंने उस प्रलोभन को, मेरे को प्रलोभन भी दिया गया। क्या दिया था प्रलोभन? कि राज्यसभा की सीट हम आपको दिला देंगे, अमित शाह। बढ़िया था, राज्यसभा सांसद बन जाते। तो हम लोग गृह मंत्री की सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं होने के कारण, कलंकित को रोकने के कारण मैंने सचिन अतुलकर के थप्पड़ रख दिया था। आपने? बिल्कुल, मैंने उसको मारा था। सचिन अतुलकर जो वहाँ कौन है? ये वहाँ का एएसपी था उज्जैन का। एएसपी को मैंने मारा था, कमरा नंबर 8 में मारा था। वहाँ के कई गणमान्य लोग व्यक्ति मौजूद थे, वहाँ के एडिशनल एएसपी मौजूद थे। सबके सामने मैंने इसलिए थप्पड़ मारा था कि वो गृह मंत्री की सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर रहे थे और हमारी जो भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने खराब की थी। और क्या सबूत है कि आपने थप्पड़ मारा, उसने मार? न्यायालय में हम लोगों ने पेश कर दिया। अभी है आपके पास कोई फुटेज? न्यायालय में दे चुके हम लोग। न्यायालय में हमारे जो मुलजिम बयान हुए उसमें भी हम लोगों ने लिया है और हम यही मांग कर रहे हैं कि इसी के जो सचिन अतुलकर है इसका नार्को टेस्ट कराया जाए कि वो 45 मिनट तक मुझसे क्या चर्चा करी थी, क्यों आया था मेरे पास सर्किट हाउस में, मुझे क्यों रोका गया और उसकी चल अचल संपत्ति के बारे में ज्ञात करें और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से तथ्य सामने लाया जाए और उसकी जो भी संपत्ति है उसको जब्त करके 10,000 करोड़ डॉलर प्रधानमंत्री कोष में सांस्कृतिक समन्वय के लिए, जो 22 राष्ट्रों के साथ साथ भारत नेपाल की जो सांस्कृतिक समन्वय खराब हुई है उसको पुनरुत्थान करने के लिए उसमें जमा कराया जाए। से आप लोगों की बात हुई थी इस पे?
अमित शाह से हमारी बात नहीं हुई, हम आपके माध्यम से अमित शाह तक हम पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उनसे शिष्टाचार भेंट करके कहेंगे। हमने कई पत्र भेजे हैं उनको, लेकिन अभी तक हमारे नेपाल सरकार का इस पे क्या रिएक्शन है? नेपाल सरकार ने का रिएक्शन तो यह है कि हमारे भारत और नेपाल के जो बहुआयामी संबंध है, ये जो तीसरे दर्जे के अपराधी है वो किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंधों को खराब कर सके। मतलब हमारा जो नेपाल के साथ बहू बेटी का संबंध है, उस संबंध को बरकरार रखने की आप लोगों ने कोशिश की है? जी सर, जी सर, और वो कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए भारत की जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो पूरा गोरखा बटालियन है, उसमें पूरे नेपाली लोग हैं। हमारे सीमा में कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और नेपाल के विकास में 42% जो प्रतिशत जो योगदान है वो मारवाड़ियों का है। इससे सरकार पे क्या कुछ असर पड़ता है और भारत और नेपाल का जो व्यक्तिगत संबंध है, इस संबंध पे कितना कुछ असर पड़ पाता है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।